present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग बेसिकली उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड चीज हम लोग ये पढ़ेंगे कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन ये बोलता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर x इज दैट नंबर which when multiplied by itself gives x as the product। ये बोलना चाह रहा है कि कोई नंबर x का स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से तो x प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दे। ओके, जो प्रोडक्ट आए वो x हो जाए। अंडरस्टूड? ये बोल रहा है we denote the square root of x as this। ओके, हम लोग किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे हम बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ x, इसके जब हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सिंबल दे देते हैं और इसके अंदर हम लोग x को राइट कर देते हैं और इसको रीड कैसे करते हैं रूट x। ओके, इसको बोलते हैं क्या रूट x बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होगा। नाउ यहाँ पे x क्या है ये है बेसिकली, तो इस x का स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से तो x दे दे। ये डेफिनेशन बोल रहा था, राइट? मतलब कहने मतलब अगर 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो 4 दे रहा है, राइट? इसीलिए x जो यहाँ पे 4 है उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अंडरस्टूड? उसी से 9 का स्क्वायर रूट 3 क्यों होगा? क्योंकि 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा 9 आएगा, इसीलिए रूट ऑफ 9 क्या होगा 3 हो जाएगा। सिमिलरली रूट स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट 25 आ जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वैसे हम यूज करेंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर को के स्क्वायर को फाइंड करने के लिए। अंडरस्टूड? बेसिकली ये मेथड जो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं बेसिकली बस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के केस में ही यूज करते हैं। ओके, ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसके लिए हम लोग ये मेथड यूज नहीं करते। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आना चाहिए, वी यूज दिस मेथड ओनली फॉर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अंडरस्टूड? तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेप्स आपको करना है। ओके, तो बोला कि राइट द गिवन नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है ना? जो नंबर आपको जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो दिया गया है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हो गया, अब ये प्राइम फैक्टर कैसे मतलब लिखेंगे हम लोग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? बोल रहा है मेक पेयर ऑफ सिमिलर फैक्टर्स। उसका मतलब क्या रहा है, उसको अरेंज करके ऐसे अरेंज करना है कि सेम नंबर का पेयर बन जाए। ओके, सिमिलर फैक्टर्स का एक पेयर बन जाए। ओके, थर्ड बोल रहा है कि चूज वन फैक्टर आउट ऑफ एवरी पेयर। बोल रहा है कि जब पेयर बना चुके हैं हम लोग उसमें से एक नंबर को हम लोग ले लेंगे और उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वही क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। अंडरस्टूड? अगर नहीं अंडरस्टूड हुआ है तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। 4 हम लोगों ने एग्जांपल ले रखा है, इस 4 एग्जांपल से ये तीनों स्टेप्स आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 324 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका देखिए इस नंबर को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है ना? और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ रहा है और इसलिए इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 6 2 टाइम्स जाएगा 8 1 3 टाइम्स जाएगा 27 3 टाइम्स 9 3 टाइम्स 3 टाइम्स 1। ओके, ना ये क्या आ गया, प्राइम फैक्टर हो गया किसका, 324 का। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 324 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3। ओके, और 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। ओके, तो 324 को हम लोग इस तरह से लिखा, ठीक है ना? अब हम लोगों ने एक्चुअली इस तरह से ऐसे लिखा है हम लोगों ने कि सेम नंबर जो है वो एक तरफ आ जाए। ठीक है ना? जैसे 2 2 एक तरह जगह है और 3 3 3 एक जगह है। ठीक है ना? अब हम लोग करना क्या है, सेम फैक्टर का पेयर बनाना है। ठीक है ना? तो जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर बनाएं, 2 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो 2 का एक पेयर बना दिया हम लोगों ने। उस तरह से 2 3 का एक पेयर बना दिया हम लोगों ने, फिर बच गया यहाँ पे 3, फिर 2 3 का एक पेयर हम लोग बना देंगे। ओके, नाउ इस पेयर में से करेंगे क्या, हम लोग कोई एक नंबर लेंगे। जैसे 2 2 है ना, उसमें से एक ही 2 लेंगे हम लोग। इसमें 2 3 है उसमें से 1 3 लेंगे और इसमें 2 3 उसमें एक बार 1 3 लेंगे। ठीक है ना? और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो
कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो हमें क्या आंसर मिला कि स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल्स टू 18। समझ में आया बात? नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है 1764 दिया हुआ है। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे हम लोग। ओके 1764 2 टाइम्स डिवाइड होगा ये, राइट? तो ये 8 आएगा, फिर 8 आएगा, 2 आएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ये कितना है 4 4 1 आ जाएगा, फिर ये 3 टाइम्स जाएगा तो 1 4 7 आ जाएगा, फिर ये 3 टाइम्स चला जाएगा तो ये कितना होगा 4 9, ये 7 टाइम्स जाएगा 1, राइट? इसका मतलब हम उसको लिख सकते हैं हम लोग 1764 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7। नाउ ये दो जो दो है उसको हम एक पेयर बनाएंगे, ये 2 3 है उसका एक पेयर बनाएंगे, और 2 7 है उसको मैं एक पेयर बनाऊंगा। अंडरस्टूड? और इसमें से हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसमें से 1 टाइम 2 यहां से निकाल लेंगे, 1 टाइम 3 यहां से निकाल लेंगे, और 1 टाइम 7 यहां से निकाल लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अंडरस्टूड? थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फिर से क्या करेंगे हम लोग, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, और इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे हम लोग। तो 2 टाइम्स जाएगा 1, ओके 2 टाइम्स जाएगा 10 8 9, 3 टाइम्स जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 टाइम्स जाएगा 1 2 1, 11 टाइम्स जाएगा 11 11 टाइम्स जाएगा 1। ओके तो हम लिख सकते हैं 4356 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स 2 इंटू 3 टाइम्स 3 इंटू 11 टाइम्स 2 टाइम्स 11। ओके ओके अब देखिए यहाँ पे 2 2 का पेयर बना दे रहे हैं हम लोग। देखिए ध्यान रखिएगा, जब पेयर बनाएंगे तो सेम नंबर का पेयर होना चाहिए। यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 11 का पेयर बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बार निकलेगा, 2 यहाँ पे 2 बार निकला, आप वहां से एक बार निकाल लेंगे, यहाँ पे 3 2 बार है, एक बार निकाल लेंगे, और 11 1 टाइम्स निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना 2 3 6 6 into 11 कितना हो गया 66, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 66। ओके समझ में आपको आ रहा है? लास्ट एग्जांपल है 11025। इसका हम क्या करेंगे 11025 का फिर से हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके देखेंगे 3 टाइम्स से डिवाइड हो रहा है क्या, तो यस 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ओके फिर चेक करेंगे क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यस 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा, ठीक है। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 5 5। ओके 5 टाइम्स जाएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा। ओके फिर 7 टाइम्स आएगा, ये 7 आएगा, 7 टाइम्स जाएगा 1 आ जाएगा। ओके तो ये हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया है। ओके अब लिखेंगे हम लोग क्या 11025 एज प्रोडक्ट ऑफ 2 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 5 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 7। ओके अब इसमें से क्या ये दो जो है दो जो का पेयर बना हुआ है, क्या है इसमें से एक निकाल लेंगे हम 3, एक 5 निकालेंगे और एक 7 निकाल देंगे। कितना हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेसिकली 105। तो देखा आपने कैसे हम लोग आसानी से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम लोग। ओके पहला स्टेप क्या था, हम लोगों ने पहले हम लोग उस नंबर का हम लोगों ने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखा है, ठीक है ना। और इसको लिखने के लिए क्या हम लोगों ने यूज किया है, किस मेथड यूज किया है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। सेकंड स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, सिमिलर फैक्टर को हम लोग का हम लोगों ने पेयर बनाया था, राइट। जैसे 2 का पेयर बनाया था, 3 का पेयर बनाया था, 7 का पेयर बनाया था, ठीक है। और उस पेयर में से क्या किया था, हम लोगों ने एक एक नंबर को निकाल लिया था और इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया था, तो रिजल्ट क्या आ गया था आपका, उसका स्क्वायर रूट आ गया था। अंडरस्टूड? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेथड। हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे
जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उनके कैसे फाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं आप कुछ और। बेसिकली ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम मैंने लिया है और इन दोनों वर्ड प्रॉब्लम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हम लोग ने अभी मेथड पढ़ा है प्राइम फिगरेशन मेथड, जिससे हम लोग किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ओके, कैसे वो यूजफुल होता है। ओके, और कैसे उसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर दिस। ठीक है ना, बोल रहा है कि ये 4 नंबर से डिविजिबल होने वाले सबसे छोटे नंबर के बारे में वो बात कर रहा है। ओके, बोल रहा है कि लीस्ट स्क्वायर नंबर, वो कैसा नंबर होना चाहिए, स्क्वायर नंबर होना चाहिए, कोई भी सिंपल नंबर नहीं होना चाहिए जो कि इसको जिससे ये डिवाइड हो जाए, बट वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि स्क्वायर भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो। अंडरस्टूड। तो आपने पहले ये क्वेश्चन पढ़ा, अगर मान लीजिए लीस्ट स्क्वायर को हटा दिया जाए तो आपने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस में करते क्या है, बेसिकली इस ये जो नंबर जिससे डिवाइड करना होता है उसको क्या करते हैं, हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, राइट। अगर क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, मान लीजिए इसको हटा दिया जाएगा, मैं बोलूं कि फाइंड द लीस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय दीस 4 नंबर्स, तो हम लोग करते क्या है, एलसीएम फाइंड करते हैं और वही उसका आंसर हो जाता है, राइट। नाउ यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन एक पार्ट और क्या दे रहा है कि लीस्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। बेसिकली क्या, सबसे छोटा होना चाहिए और स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन इस क्वेश्चन में डाल दिया गया है। ओके, तो करें क्या हम लोग, इसमें हम लोग पहला स्टेप तो सेम करेंगे, हम लोग पहले इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए एलसीएम पहले फाइंड करते हैं हम लोग। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 9 15 10, फिर 3 से जाएगा 1 3 5 10 और फिर 5 से चला जाएगा 1 3 1 2। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 3 into 5। तो इसका ये वैल्यू कितना आ गया, 2 4 3 जा 12 12 3 जा 36 into 5 कितना हो गया 180। ओके, अंडरस्टूड। ना ये जो नंबर हमें मिला है इसके लिए क्या है, सबसे छोटा नंबर जो कि ये सारे नंबर से डिवाइड होगा। ओके, बट क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो चलिए देखते हैं पहले हम लोग। तो इसका हम क्या करेंगे, हम लोग 180 का हम क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फिगरेशन लिखेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स जाएगा कितना हो जाएगा 90, 2 टाइम्स जाएगा 45, 3 टाइम्स जाएगा 15, 3 टाइम्स जाएगा 5। ओके, मतलब इसको 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 को लिख सकते हैं हम लोग 2 into 2 into 3 into 3 into 5। नाउ देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे 2 का पेयर बन जा रहा है, 3 का पेयर बन जा रहा है, बट 5 का पेयर नहीं बन पा रहा है, राइट। 5 का पेयर हमारे पास नहीं बन पा रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ा था, उन्होंने चेक करने का जो मेथड फाइंड किया, उससे क्या पता चल रहा है कि ये 180 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नाउ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका रीजन क्या है बेसिकली, तो रीजन ये है कि अगर यहाँ पे अगर एक बार और टाइम्स मल्टीप्लाई होता है 5, ओके, अगर यहाँ पे into 5 हो जाता तो मेरा काम बन जाता है, राइट। तो क्या हो जाता है, मेरे 5 का भी पेयर बन जाता है, राइट। तो वो नंबर जो बनता हो गया तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, राइट। बट यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे बोल रहा है कि लीस्ट स्क्वायर नंबर मुझे फाइंड करना, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 से क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ये जो नंबर में, तो इस नंबर में क्या करेंगे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 900। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 900। ओके, 900 यहाँ पे आंसर क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि 180 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था और इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 को से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। क्यों, क्योंकि 5 ऑलरेडी यहाँ पे था, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो नया नंबर बने वो क्या हो जाए, आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। इसी नंबर क्या किया है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 900। तो ये 900 क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, राइट। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, बेसिकली 30। ये किसका स्क्वायर है, तो 900 30 का स्क्वायर है। अंडरस्टूड। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास अरेंज्ड अ पिकनिक। स्टूडेंट्स क्लास के पिकनिक अरेंज किए हैं। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट्स एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब जितने स्टूडेंट हैं उतने रुपए ही सारे स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। ओके, इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज आर दिस मच 1156। ओके, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट
in class is x. Okay, contribution by each student is equal to x रुपीज, राइट। जितने स्टूडेंट है उतना ही रुपया। अगर कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए 20 स्टूडेंट क्लास में है तो 20 स्टूडेंट्स 20-20 रुपए दिए हैं, अंडरस्टूड। अगर 5 स्टूडेंट है क्लास में तो 5 स्टूडेंट 5-5 रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं, अंडरस्टूड। तो वही मैंने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर इसमें मान लेता हूं x है तो कंट्रीब्यूशन बाय ईच स्टूडेंट विल बी x रुपीज। ओके, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो x रुपीज, एक स्टूडेंट दिया है, दूसरा स्टूडेंट भी x रुपीज देगा, तीसरा स्टूडेंट भी x रुपीज देगा, तो क्या टोटल कितना हो जाएगा, x इंटू x जो कि क्या हो गया rs x स्क्वायर। ओके, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो इसके बराबर है, मतलब क्या ये वैल्यू दिया हुआ है, दिस वैल्यू इज गिवन हाउ मच, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1156 इक्वल्स टू x स्क्वायर रुपीज। ओके, ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, क्या करेंगे मतलब करना क्या, मुझे ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इतना वैल्यू आ जाए। समझ में आ रहा है बात आपको? मुझे बेसिकली ये x स्क्वायर क्या है, इसका मतलब क्या, मुझे x को x से मल्टीप्लाई करना है और ये वैल्यू फाइंड करना है मुझे। इसका मतलब क्या, मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो इतना आ जाए। इसका मतलब क्या, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, राइट। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हम लोग, तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे हम लोग। 2 टाइम्स जाएगा 5 7 8, फिर 2 टाइम्स जाएगा 2 8 9, अब ये 17 टाइम्स जाएगा तो 17 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 17 1 या 17 7 है। ओके, अंडरस्टूड। फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1156 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 17 into 17। ओके, अंडरस्टूड। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1156 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 2 into 17 into 17 हो जाएगा। ओके, नाउ जब इसको बाहर निकालना हो तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ से क्या आएगा 2 एक टाइम्स आ जाएगा और यहाँ से कितना आएगा 17 1 टाइम्स निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 2 into 17 कितना हो जाएगा 34। तो देखा आपने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली क्लास में थे, तो 34 स्टूडेंट्स क्लास में थे और सारे स्टूडेंट्स ने 34 रुपीज मिल करके कंट्रीब्यूट करा, ठीक है ना, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड 34 रुपीज। ओके, तो देखा आपने कि कैसे हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, जो हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फाइंड किया था स्क्वायर रूट, उसका यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टूड। थैंक यू।